आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी है ना, प्रॉफिट कमा रहे होंगे। नहीं कमाए तो कोई चक्कर नहीं है ना, फिर मतलब और किसी दिन ट्राई करना, कल ट्राई करना, परसों ट्राई करना है ना, ये सब तो चलता रहेगा है ना। बाकी इस वीडियो में अगर आज की ट्रेड रिव्यू की बात करें है ना, तो गोल्ड तो बहुत ही चॉपी चॉपी था, मतलब सेटअप बना अपना है ना, मगर बहुत लेट बना है। जैसे कि मैं मतलब 11 11:30 12 बजे तक ट्रेड करता हूँ अपना है ना, अपना मतलब NYC सेशन 12 बजे तक, मतलब 9:30 से 11:30 मैक्स 12 बजे तक मैं ट्रेड करता हूँ, मगर वो हो नहीं पाया है ना, प्रॉपर सेटअप बना नहीं है। जैसे यहाँ पे अपना सेटअप बना है ना, ये बना कितने 12:30 बजे बन रहा है ना, तो मतलब लेट हो गया वो था काफ़ी, तो इसलिए मैंने मतलब मैं ऑलमोस्ट 11 11:30 बजे तक अपनी स्क्रीन छोड़ देता हूँ है ना, वो 9:30 10:30 11:30 2 घंटे होते हैं। इन्हीं 2 घंटों में मैं ट्रेड कोशिश करता हूँ, मिल जाए, अगर एक आधा ट्रेड मिल जाए तो मिल जाए, वरना मैं मतलब करता ही नहीं हूँ ट्रेड। तो वही आज हुआ, गोल्ड में ट्रेड मिला नहीं। अगर आप देखोगे NYC में इसने मतलब मूवमेंट तो दिया, मगर जो सेटअप मेरा बनना चाहिए था वैसा बना नहीं है ना। यहाँ अगर आप देखो, ये पहला अपना प्रीवियस 1 आवर रेजिस्टेंस था है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से इस पिक को मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया ना। तो अगर आप जाओगे 30 मिनट पे यहाँ पे ये अपनी NYC ओपन वाली कैंडल है ना, 30 मिनट वाली, यहाँ पे तो पहले मतलब काफ़ी कंसोलिडेट ही कर रहा था। ये सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे सपोर्ट जोन था, मतलब वही फिर काफ़ी सपोर्ट जोन थे। प्रॉपर क्लीन रेंज थी ही नहीं है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लीन रेंज है ये वाली साइड। अगर प्राइस इस जोन पे है ना, ये वाली जोन पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके है ना, अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर यहाँ पे सेल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड में क्लीन रेंज है। तो मतलब यहाँ पे प्राइस के फंसने के ज़्यादा चांसेस है नहीं। यहाँ पे प्राइस प्रॉपर एक अच्छा डाउन मूव दे सकता है। वो कहाँ तक दे सकता है, यहाँ तो यहाँ तक दे सकता है, इस जोन के आसपास है ना। ए, मतलब इस जोन के आसपास कहीं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहीं पे भी दे सकता है प्राइस, यहाँ तो और नीचे भी जा सकता है ना, मतलब अच्छा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट 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 है ना, मतलब प्रॉपर रेंज नहीं है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसकी है नहीं, तो प्रॉपर मूवमेंट होने की, तो इसलिए हुई नहीं। मगर अगर आप देखोगे, अगर आप सेटअप बना अपना, जो कि अपने सेटअप के टाइम से, मतलब मैं यहाँ पे अपने ऑफ कोर्स स्क्रीन से उठ गया हुआ था, बाहर चला गया हुआ था, जिम चला गया हुआ था, तो क्योंकि मेरा ट्रेडिंग टाइम बस वही 2 घंटे होता है। मगर सेटअप उसके बाद बना। सेटअप बनने का रीज़न क्या था, यहाँ पे देखो, ये अपनी 30 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक भी था है ना, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था अपना 30 मिनट का। तो यहाँ पे प्राइस क्या आया, प्राइस ने पहले तो NYC में नीचे मूवमेंट दिया है ना, मतलब वो ब्रेकआउट करना चाहिए था मगर कर नहीं पाया ना, ऊपर रिजेक्शन देखिए, ऊपर क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे आया, काइंड डबल बॉटम बना के है ना, ऊपर तक गया, यहाँ पे इस ये वाले रेजिस्टेंस जोन तक रिटेस्ट किया उस रेजिस्टेंस जोन को फिर से। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड ले सकता था अपने सेटअप के हिसाब से है ना, प्राइस यहाँ पे आया है ना, ब्रेकआउट देना चाहिए था है ना, मतलब दे नहीं पाया है ना, काफ़ी मतलब रिजेक्शंस लिए यहाँ पे देखो, रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर उसी जोन पे रिटेस्ट करके है ना, ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसी लो को मतलब रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग 30 मिनट कैंडल है पे इसने सपोर्ट बना दी, और डबल बॉटम भी बना दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे करके डबल बॉटम भी बन गया ना, और यहाँ पे 30 मिनट वाली एक स्ट्रॉन्ग हैमर हैमर कैंडल भी बन गई 30 मिनट वाली एज ए सपोर्ट। मगर वही था, मैं सेटअप पे था नहीं, तो मगर यही सेटअप मेरे 9:30 से 11:30 के आसपास बना, तो मैंने लिया होता है इसके, इस कैंडल के हाई के ऊपर है ना। जब नेक्स्ट ये जो 30 मिनट कैंडल है हैमर वाली, जब नेक्स्ट कैंडल थोड़ा रेटेस्ट नीचे देके विक बना के इसका हाई ब्रेक करती, मैं यहाँ पे एंट्री लेता। टारगेट मेरा यहाँ तक, यहाँ इस जोन के आसपास तक का था एसल, यही वाली 30 मिनट के कैंडल के नीचे तक एसल होके बस, जो कि गया अपना। मगर वही बाद में की बात है ना, मैं अपने सेटअप पे था नहीं, तो ऑफ कोर्स लिया नहीं मैंने। मगर आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया अपना नैस्डैक में है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 695 अपना प्रॉफिट चल रहा है आज, 550,600। मैंने ये कल ही आज ही अकाउंट लिया है ना नया, पिछला वाला तो ब्रीच हो गया मेरे से। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक ट्रेड एंड $695 है ना। नैस्डैक में ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, वो था बेसिक, अब बेसिक प्राइस एक्शन था राइट। प्राइस ने देखो, बेसिक बेसिक बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन था। प्राइस नीचे आया, ऊपर रिट्रेसमेंट देने गया है ना, जब यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाई है ना, 5 मिनट्स जो कैंडल थी रेड क्लोज हो गई, और यहीं पे 1 आवर का भी रिट्रेसमेंट हो रहा था है ना, और यही यही जोन था 5.5 और 0.6 अपना फिबोनाची वाला। तो मैंने यहाँ पे इस सेकंड 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड ली, मतलब मेन ट्रेड तो मैंने 3 मिनट की कैंडल्स पे ली। मगर मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, तो टारगेट मेरा था यहाँ इस सपोर्ट तक का, ये इस जोन तक का, जो मगर मैंने पहले ही बुक कर लिया ना।
यहाँ कहीं पे मैंने इस कैंडल पे बुक कर लिया। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, यहाँ पे आप फिबोनाची भी लोगे, ये डे हाई था, ये डे लो था, यहाँ पे देखो 50, ये रहा अपना पॉइंट 50 60, यहाँ पे रिजेक्शंस लेके प्राइस नीचे इनकी इनके क्लोज हो रहा था। ओके, तो पहले तो इसको रिमूव कर दें, और उसके बाद तो बेसिक प्राइस एक्शन था अपना, है ना, प्राइस आया नीचे ब्रेकआउट दिया, ऊपर रिट्रेसमेंट देने के, यहाँ तो क्या कर सकता प्राइस यहाँ पे दे के, है ना, यहाँ पे फिर थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर चल जाता, फिर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर ऊपर फिर अगर ऐसा कुछ बनता फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मगर वैसा हुआ नहीं, है ना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी मेरी इसकी की मतलब डाउन आने की, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे था, है ना। यहाँ ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और ये वाला भी जोन जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, बाइस का सोचेंगे, राइट। और अगर वहीं पे आप देखो, है ना, ये अपनी 9:30 टू 9 to 10 AM वाली कैंडल, जो कि मोस्ट वॉलेटाइल कैंडल होती है अपना, यहाँ पे अपना एनवाईसी सेशन भी ओपन होता है ना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हुई है, और ऊपर से भी अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है ना। ओह, एक सेकेंड, ये अपना स्ट्रॉन्ग जोन था, है ना, इसको प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, उसी जोन को रिटेस्ट करके प्राइस नीचे एक स्ट्रॉन्ग हैमर हैमर बोल रहा हूँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं प्राइस नीचे कंटिन्यू करना चाहिए, है ना, जो कि प्राइस ने किया। और यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से 60 70 70% के आसपास से ऊपर गया होगा, हाँ 70% के ऊपर से आसपास। ये तो चलो दूर की बात है, ये तो चलो छोड़ो, इसको तो बाद में देखेंगे कभी, है ना। बस वही मेन नेस्डैक में ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, प्राइस आया नीचे, जोन्स को ब्रेकआउट दिया, है ना, यहाँ पे सपोर्ट बनाई इसने, मैक्सिमम यहाँ पे लोग बाय ली हो गया ना, राइट। फिर यहाँ पे मेरा सेल लेने का रीज़न पता क्या था, देखो पहले तो अगर हम ये अपना 9:30 ओपन हुआ है ना, यहाँ पे 9:30 EST पे, तो ये अपना डे हाई और ये डे लो बनाया इसने, है ना। फिर अगर हम 3 मिनट पे जाएंगे, आया नीचे प्राइस नया लो बनाया, रिटेस्ट करने ऊपर आया, मगर यहीं पे देखो ये है अपना 0.5 0.6 का, है ना, फिबोनाची वाला जोन था। यहाँ पे रिजेक्शंस आ सकते हैं, रिजेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं ना नैस्डैक में, अगर आपको ट्रेड करते तो आपको पता ही होगा। और उसी के साथ ही ये अपना 5 मिनट ओपनिंग रेंज थी, मतलब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और लो था, तो वहीं पे वो एक ये जोन भी अपना एक, है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ये अपना फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो, है ना। तो वही हुआ यहाँ पे, देखो क्या किया प्राइस ने, है ना, जैसे कि पहले आपको पता है ये 0.5 और 0.6 का भी जोन था, है ना, वहाँ वहाँ से भी रिजेक्शन ली, और ये इसी के अपने, है ना, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो को भी मतलब रिजेक्ट देते हुए जो ये जो 3 मिनट वाली कैंडल थी नीचे क्लोज होगी, राइट। तो मैंने ये थर्ड सेकंड कैंडल जो है ना 3 मिनट वाली, इसी कैंडल के यहाँ पे मैंने सेल ले लिया था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा था, टारगेट यहाँ का तक था मैंने यहाँ, मगर यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी बुक कर दी थी, 1:2 के आसपास मैंने बुक कर दी थी, तो यहाँ पे देखो 1:2 के आसपास मैंने बुक कर दिया था अपना। ओके, बस यही था, बाकी उसके बाद फिर से देखो, है ना, प्रॉपर सेटअप बना है अपना, मतलब सेटअप तो नहीं कह सकते, बेसिक प्राइस एक्शन जो होता है, जो कि नैस्डैक ने आज फॉलो किया ना, लाइक नीचे हायर हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, है ना। कंसोलिडेट करने के बाद फिर देखो, फिर जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ ना, यहाँ पे सपोर्ट 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 बना था, बार बार सपोर्ट बना था, इस कैंडल ने, है ना, इन सब के लोस को ग्रैब किया, है ना, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग बंदों के जिन्होंने भी बाय किया होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे, वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की ऊपर आया, है ना। और यहाँ पे ये जोन था, है ना, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब करके जोन का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके फिर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देने आया, है ना, फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करके फिर अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके करते करते ऊपर गया, फिर उसके बाद वॉलीटिलिटी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है ना। अब ये वापस अपना वॉलीटिलिटी आएगी अपने उसमें एनवाईसी सेशन में। यहाँ पे भी देखो ना, ये जोन था अपना, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया यहीं पे, है ना, ये देखो ये दो कैंडल ग्रीन वाली, फिर ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए था मगर कर नहीं पाया, उस फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे के, तो पता नहीं, न्यूज़ वगैरह तो नहीं थी, ऐसे ही मतलब कभी कभार आ जाते हैं ऐसे छोटे मोटे मूव्स। यहाँ पे आया प्रॉपर, यहीं पे भी एंट्री बन सकती है, चल बाय चांस, है ना, अगर अपना
यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया, तो यहाँ पर भी अपनी सेकंड एंट्री बन सकती थी इस कैंडल के लो के नीचे। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई यहाँ के हाई के लेके, यहाँ पे पहला टारगेट ऑफ कोर्स यहाँ तक का तो हो सकता था, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखो 5 मिनट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यही पिछला अपना लोअर लो भी, लोअर लोअर हाई भी था। ऑफ कोर्स यहाँ तक तो प्राइस आ सकता है ना, जो कि आया। बस बाकी यही था गाइस, कल देखते हैं अपना, है ना, कल क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। कल में भी गोल्ड में अच्छा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिले। गोल्ड वैसे करते करते मुझे लगता आ ही जाएगा इस जोन तक, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ तो देखते हैं क्या बनता है कल। वो तो कल की ट्रेड रिव्यू में मैं डाल दूंगा, है ना, कि प्रॉफिट हुए या क्या, मतलब कैसे ट्रेड लिया आज मैंने वो सब। बाकी नैस्डैक में ही एक ट्रेड लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, है ना, 1 ट्रेड 695। देखते हैं बाकी कल क्या बनता है ना, कल कैसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, राइट। बस यही है, नैस्डैक को ऐसे ही ट्रेड करना है ना 1 मिनट में। अगर आप 1 मिनट में करते हो तो मैं कह दूंगा छोड़ दो, है ना। अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट वगैरह फॉलो करते हो फिर ठीक है, अगर आप बेसिक प्राइजेशन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करते हो वो भी ठीक है, मगर मेरा 1 मिनट में अच्छा चलता नहीं है ना, मतलब काफ़ी बार विक 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 मार के, है ना, मेरा एसएल मार के फिर वो प्राइस कंटिन्यू करता है, तो इसलिए मैंने अब थोड़ा चेंज किया ना, 3 मिनट और 5 मिनट पे मैंने ज़्यादा देखना शुरू किया, जो कि आज ठीक गया, है ना। बाकी कल देखते हैं चलो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।